हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म का 13वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्तों के बारे में। आज दिनांक है 14 मई और दिन है गुरुवार, और आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का गुरु प्रदोष व्रत भी है। अब कुछ ही दिनों में अधिक मास प्रारंभ होगा। अगर आपको कोई विशेष कथा सुननी हो इस दौरान तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:56 पर और द्वादशी तिथि आज सुबह 11:20 तक रहेगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। प्रीति योग आज शाम 5:53 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अब आज के महात्म्य के रूप में आप सभी को सुनाते हैं बाबा मलुकदास जी की कहानी। बाबा मलुकदास जो जिला इलाहाबाद के कड़ा नामी गांव में वैशाख बदी 5 संवत 1631 विक्रमी में लाला सुंदरदास खत्री कक्कड़ जी के घर प्रकट हुए। जब वे 5 वर्ष के हुए तो मकान से बाहर गली में खेला करते थे और खेल के बीच में ही गली में जो कुछ भी कांटा कूड़ा करकट पड़ा होता उसे उठाकर एक कोने में डाल देते थे ताकि किसी के पांव में कोई कांटा कंकर ना छुप जाए या रास्ते में पड़ी गंदगी से किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। एक दिन की बात है, जब वह अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे तभी एक महात्मा उसी गली में आ निकले और उनको देखकर उन्होंने लोगों से पूछा कि यह किसका लड़का है, और यह सुनकर कि वह सुंदरदास जी का बेटा है उसके पिता को बुलवाया और कहा कि बड़ा आश्चर्य है कि यह लड़का गली में इस तरह अकेला खेल रहा है। इसको अजानुबू बा यानी लंबी भुजा इस बात का सूचक है कि यह तो 7 द्वीप का अखंड राजा हो या ऊंची साग गति को प्राप्त हो। बाबा मलुकदास जी की इतनी लंबी बाहें थी जो खड़े होने से घुटने के नीचे पहुंचती थी। इस बात को सुनकर सुंदरदास जी तो अचरज में आकर हक्के बक्के रह गए, पर बाबा मलुकदास जी बोले कि महात्मा जी आप ठीक कहते हैं। मलुकदास जी साधु सेवा तो बचपन से ही बड़े निष्ठा से करते थे। जो साधु और भूखे आते उनका सम्मान करते और उनके खाने पीने की बड़ी फिक्र करते। एक दिन की बात है कि एक मंडली साधुओं की आई और उन्होंने कुछ खाने को भोजन मांगा। बाबा जी ने घर के भंडार घर में सेध लगाकर चोरी छुपके जो कुछ भी सामग्री रखी थी वह सब निकाली और उन साधुओं को खिला दिया। शाम के समय जब माँ रसोई के समय सीधा निकालने गई तो वहाँ कुछ भी नहीं पाया। देखकर बेचारी रोने लगी क्योंकि रसोई घर में रखा दाल चावल आटा सब्जी नमक सब कुछ खाली था। अब यह देखकर वो रोने लगी कि अब घर के लिए खाना कहाँ से बनाओ, और फिर बोली हो ना हो यह काम जरूर मल्लू का ही है। इसी बीच में बाबा मलुकदास जी आ पहुंचे और पूछने लगे माँ क्यों रो रही हो। माँ बोली कि बेटा तुम्हारी करतूत पर रो रही हूँ कि भंडारे की सारी सामग्री साधुओं को खिलाकर माँ बाप को भूखा रखोगे तुम। बाबा जी बोले माँ लेकिन मैंने तो एक भी दाना नहीं लिया। उनकी इस बात पर माँ झुंझुलाकर उन्हें हाथ पकड़कर भंडार गृह में लेकर गई। कहने लगी कि देख सारे बर्तन तो खाली पड़े हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गई, क्योंकि सारी सामग्री तो जो की तो भरी थी। उस समय उनकी माताजी को कुछ समझ में नहीं आया कि अब का देखा हुआ सच है या इससे पहले जो देख कर गई थी वह सच है। जब बाबा मलुकदास जी की अवस्था 10-11 वर्ष की हुई तो पिताजी ने इन्हें व्यापार में लगाना चाहा। कुछ कंबल उन्हें देकर कहा कि जाओ मलुक इनको बाजार में बेच आया करो। देहात में हर 8वें दिन पेठ लगती है, सो यह 8वें दिन कंबल बेचने जाया करते थे। और इस बीच में कोई साधु या गरीब इनसे कुछ भी मांगता तो वह उसको कंबल ही दे देते थे, एक तक नहीं लेते थे। एक बार यह दूर के गांव में कंबल बेचने गए, लेकिन उस दिन न तो कोई कंबल बिका और न ही कोई ऐसा भिखारी मिला जिसे वह मुफ्त में ही दे देते। पूरा गट्ठर कंबलों का कड़ी धूप में सिर पर लाद कर घर लाने में थक गए, इसलिए रास्ते में एक नीम के पेड़ की छाया में बैठ गए। तभी वहां पर एक मजदूर आया। कहने लगा कि 1 टका पर हम तुम्हारा गट्ठर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। यह सारा कंबल का गट्ठर हमें दे दो, हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। बाबा मलुकदास जी ने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा क्या जाता है, इतनी देर चलने में हम थक भी जाएंगे। सिर पर कंबल का गट्ठर
लेकर क्यों ना इसका ही भला हो जाए, इसको 1 रुपया तो मिल जाएगा। अब उस मजदूर ने कंबल का गट्ठर अपने सिर पर रखा और बड़ी तेजी से आगे बढ़ गया। बाबा जी यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि वह गट्ठर तो घर पर पहुंचा ही देगा, इसलिए वह रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए बड़ी बेफिक्री से आराम आराम से चलकर अपने घर पहुंचे। उधर मजदूर के अकेले गठरी लाने पर इनकी माँ को उस पर संदेह हुआ कि यह गठरी लेकर आया है, जरूर इसने कंबल की गठरी में से कोई कंबल ना निकाल लिया हो, इसलिए चेक तो करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उसे कहा कि मैं तुझे थोड़ा खाना खिलाती हूँ। अच्छा, मैं तेरे लिए खाना परोस कर ला रही हूँ, तू अंदर आकर बैठ। और जैसे ही वह मजदूर घर के अंदर गया, बाबा मलुकदास जी की माता जी ने उसे कोठरी में बंद कर दिया कि जब बेटा आए तो गठरी का माल सहज कर उसे जाने दे। सारे कंबलों की गिनती हो जाएगी तभी उसे छोड़ूंगी। जब मलुकदास जी वहां पहुंचे तो क्रोध से उनसे बोली कि ऐसी बेपरवाही क्यों करते हो? अब गट्ठर खोलकर पहले कंबल गिनो, अगर पूरे निकले तो कोठरी से मजदूर को जाने दो। मैंने उसे भोजन का कहकर अंदर बंद कर रखा है। अच्छा, अब जरा जल्दी से जाकर कंबल की गिनती तो कर लो। अब जब यह बात बाबा जी को पता चली तो वह घबराए हुए कोठरी खोलकर भीतर घुसे तो उन्होंने क्या देखा कि मजदूर तो गायब है, सिर्फ एक टुकड़ा रोटी का वहां पड़ा है, जिसे प्रसाद के भाव से बाबा जी ने उठाकर खा लिया और माँ के चरणों पर गिरकर बोले कि माँ, तू तो बड़ी भाग्यवान है कि ईश्वर ने तुझे मजदूर के रूप में दर्शन दिया और मुझको बहका दिया। अब मैं इसी कोठरी में बैठता हूँ, जब तक ना कहूँ मत खोलना और ना ही कोई शोरगुल करना। इस तरह बाबा जी भगवत के ध्यान में बैठ गए और जब दूसरे या तीसरे दिन साक्षात दर्शन पाए तब कहीं वह उस कोठरी से बाहर निकले और माँ के चरणों में माथा टेक दिया। फिर इस तरह ध्यान और भजन का नेम कर लिया। अब तो बाबा मलुकदास जी की कीर्ति चारों ओर फैली और हजारों आदमी दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आने लगे और नित्य प्रति सत्संग और संत उपदेश से उनके जीव वहां पर लाभ उठाने लगे। बाबा जी के चमत्कार और करामात की ऐसी ही और इससे बढ़कर बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध है, जिनके सबके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत कथाएं हैं जिन्हें आपके साथ हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि एक बार जब बड़ा भारी अकाल पड़ा तब यहाँ तक कि पेड़ों में पत्ते तक खाने को नहीं रह गए। हजारों आदमी वर्षा के लिए हाहाकार करते बाबा जी के चरणों में जाकर गिर गए। कहने लगे, बाबा जी आप ही हमें इस अकाल से मुक्ति दिलवाइए। बाबा जी ने पहले तो अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन जब वह लोग किसी तरह नहीं माने तो दयावश उनके साथ मैदान में प्रार्थना करने लगे। इसी बीच में बाबा जी का एक गुरुमुख चेला लालदास आया और अपने गुरु को गद्दी पर ना पाकर हाल पूछा तो पता चला कि बाबा तो गांव वालों के साथ बस्ती के बाहर पानी बरसाने के लिए प्रार्थना करने गए हैं। यह सुनकर चेले को देवराज इंद्र पर बड़ा क्रोध आया कि वह ऐसा अहंकारी है, जब हमारे गुरु महाराज उठकर जावे तब वह पानी बरसावे। ऐसा कहकर एक साधु का भांग घोटना उठाकर वह कहने लगा कि अभी एक सोटा इंद्र को ऐसा लगाता हूँ कि इंद्रासन सहित यही गिरेगा। अब तो भांग सोटा उठाते ही देवराज इंद्र का आसन डोल उठा और उसी समय बड़ी तेजी से आकाश से पानी बरसने लगा। बाबा जी अभी मैदान में पहुंचे भी नहीं थे, क्या देखते हैं कि वर्षा होने लगी है। वर्षा देखकर बीच रास्ते से ही वह आश्रम को वापस लौट आए और वहां पर सारा वृत्तांत सुनाकर चेले पर बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा क्रोधित हुए कि देवताओं पर इस तरह जोर जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए और उनसे राजी से काम लेना चाहिए। चेले ने अपनी गलती का एहसास करते हुए बड़ी दीनता से फिर क्षमा मांगी, जिस पर गुरुजी ने आज्ञा की कि जाओ और जाकर पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, तभी तुम्हारा अपराध क्षमा होगा। चेला यह आज्ञा पाते ही गुरु को दंडवत करके रवाना हुआ और गंगा नदी में कूद पड़ा और वहां से समुद्र में एक जहाज के पास जा निकला। खलसियों ने उसे बहता देखकर पानी से बाहर निकाल लिया और जहाज के मालिक सौदागर के पास लेकर आए। सौदागर ने पूछा कि तुम्हारा जहाज कहाँ तबाह हुआ है, जिस पर उसने जवाब दिया कि कहीं भी नहीं।
मैं तो किसी भी जहाज पर सवार नहीं था। हम तो अपने गुरु की आज्ञा से पृथ्वी की परिक्रमा करने को निकले हैं। फिर उसके विशेष प्रश्न करने पर पूरा हाल कह सुनाया और अपने गुरु का पूरा पता ठिकाना भी बतला दिया। और बतलाने के बाद वह फिर से समुद्र में कूदकर गोता मारकर गायब हो गया। सौदागर आश्चर्य में पड़ गया और उसके मन में गुरुजी की महिमा पूरे तौर पर समा गई। कुछ दिन पीछे सौदागर का जहाज बड़े खतरे में पड़ गया। तब उसने संकल्प किया कि अगर जहाज बाबा मलुकदास जी की दया दृष्टि से बचकर जाए तो मैं चौथाई माल उनके चरणों में भेंट करूंगा। और बाबा की दया हुई कि जहाज बच गया और वह सौदागर बाबा जी की सेवा में चौथाई माल लेकर कड़ा में हाजिर हो गया और सारा हाल कह सुनाया। उस समय के बाद बादशाह आलमगीर का वजीर बाबा जी के पास मौजूद था। उसका मन मोती की एक कीमती माला देखकर बड़ा ललचाया और यह वह माला थी जो सौदागर बाबा जी के गले में पहनाने के लिए हाथ में लिए हुए था। बाबा जी सौदागर से बोले कि किसी की माला सेंध में लेना दोष की बात है, लेकिन हमने तुम्हारे जहाज को तबाही से बचाने में बड़ा परिश्रम किया है। ऐसा कहकर अंगूठे को अपने कंधे से उठाकर पीठ को दिखाया जिस पर बहुत सारे दाग मौजूद थे। फिर माला को सौदागर के हाथ से लेकर वजीर के गले में डाल दिया। वजीर वहां से मगन होकर बादशाह के यहाँ आया और बाबा मलुकदास जी को सारा हाल कह सुनाया और बड़ी महिमा गाई। आलमगीर ने, जो कि बड़ा कट्टर था, हुक्म दिया कि 3 अहदी तुरंत जाएं और बाबा मलुकदास जी को जिस तरह से भी बैठे हों लाकर हाजिर करे। उन 3 अहदियों ने, जिनमें से 2 तो भले आदमी थे और एक लुच्चा था, जिसने हट किया कि जिस भी सूरत में बाबा जी बैठे होंगे, जिस भी स्थिति में बाबा बैठे होंगे, बस उसी दम पकड़ लाएंगे। परंतु मौत से यह तीसरा अहदी रास्ते में ही मर गया। अब बाकी 2 बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे और बाबा जी के इस कहने को कि दूसरे दिन सवेरे उनके साथ चलेंगे मंजूर कर लिया। नहीं तो तीसरा वाला तो बाबा जी को उसी दम वह जिस भी हाल में बैठे थे ले जाने के लिए तैयार था। वह तो संयोग से वह मर गया था। अब बाबा जी ने उन 2 अहदियों से तो कह दिया था। अब क्या हुआ कि पहले ही दिन सांझ को बाबा जी सत्संग से ही अंतर ध्यान होकर दिल्ली जा पहुंचे और बादशाही महल में, जहां बादशाह अपनी बेगम के साथ बैठे हुए थे, जाकर खड़े हो गए। बादशाह ने घबराकर पूछा कि तुम कौन हो? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि मलुका, जिसको आपने याद किया है। बेगम वहां से हट गई और बादशाह ने बाबा जी को बड़े आदर से बिठाया और उनकी जाति पूछी। तब बाबा जी ने उत्तर दिया कि फकीरों की जात पात नहीं होती। इस पर बादशाह ने उनके खाने के लिए खिचड़ी पकाने का हुक्म दिया। जब पकड़कर डेगची आई और खोली गई तो उसमें से खिचड़ी के बदले कुत्ते के पीले जीते हुए निकले, जिन्हें देखकर बाबा जी ने बादशाह से पूछा कि क्या आप यही खिचड़ी खाते हैं? बादशाह ने बावर्ची पर बड़ा क्रोध किया और दूसरी खिचड़ी बनाने का हुक्म दिया। इस पर देगची खोली तो उसमें से राख निकली। बाबा जी बोले कि यह खाना फकीरों के योग्य है और ऐसा कहकर उसमें से एक चुटकी राख लेकर उन्होंने फूंक दिया। तब ऐसी आंधी पानी दिल्ली में आया कि शहर गारत होने लगा। फिर तो बादशाह की प्रार्थना पर बाबा जी ने दया करके वह उत्पात हटा लिया। ऐसा ही कहा जाता है कि आलमगीर ने कुएं के मुंह पर खड़े होकर नमाज पढ़ी, जिसके जवाब में बाबा जी ने अधर में बेसहारा लटकते हुए भजन किया। इन सब चमत्कारों को देखकर शाह आलमगीर को विश्वास हो गया बाबा मलुकदास तो पूरे साहब कमाल हैं और उनसे बड़े दीनता के साथ कुछ मांगने को कहा, जिससे बाबा जी ने इनकार कर दिया। फिर बादशाह के बहुत गिड़गिड़ाने पर बोले कि अच्छा तो एक जजिया टिकस जो हिंदुओं पर लगा हुआ है उसको कड़ा के लिए माफ कर दो और दूसरे दोनों अहूदियों को एक एक सुबह बख्श दो और एक संदेश भी लिख दो कि मुझको अब यहाँ कभी ना लाए। बादशाह ने उसी समय यह दोनों हुक्म लिखकर बाबा जी के हवाले कर दिए, जिनको लेकर बाबा जी सत्संग में आधी रात को फिर प्रकट हो गए और अंगूठा जिसको सिर से पैर तक डाले रहा करते थे वे उठाकर सत्संगियों से बोले कि आज तो बड़ी देर हो गई, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। सवेरे दोनों अहूदियों को शाही परवान दिखाया। उनमें से एक तो सूबेदारी के लालच से लौट आया, लेकिन दूसरे ने कहा कि मैं ऐसा दरबार छोड़कर बादशाहत मिले तो उसको भी
धूल समान समझूंगा। और उसने उसी समय बाबा जी की शरण ले ली। इस दूसरे ओहदे की कब्र आज तक बाबा जी की समाधि के पास मौजूद है। बाबा जी अपना मकान बनवा रहे थे, उनमें बहुत सारे मजदूर दब गए और जब निकाले गए तो सब जीते जी निकले और बयान किया कि बाबा जी की सूरत के एक आदमी ने हमारी दबी हुई दशा में प्रकट होकर हमारी रक्षा की है। एक अहिरण का इकलौता लड़का मर गया था। माँ के बहुत रोने और प्रार्थना करने पर बाबा जी ने उसे भी अपनी अंगुली चीरकर जरा सा लहू उस लड़के के मुंह पर डाल कर जिला दिया। बाबा मलुकदास जी के गुरु विठल दास द्रविड़ देश के एक महात्मा थे। बाबा जी गृहस्थ आश्रम में थे और उनकी एक बेटी हुई, परंतु थोड़े ही समय में स्त्री और पुत्री दोनों का ही देहांत हो गया। संवत 1739 में 108 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर बाबा जी ने चोला छोड़ा। गुप्त होने के 6 महीने पहले उन्होंने अपने भतीजे राम स्नेही से कह दिया था कि तुम हमारी गद्दी पर बैठना। उन्होंने अपनी असमर्थता बयान कर दी। कहने लगे कि इस पर तो आपका ही अधिकार है। तब बाबा जी ने उसे ढांढस दिया कि ताकत बख्शी जाएगी। तब वह गद्दी पर बैठे और बाबा जी के 12 गुरमुख चेलों में से जो सबसे एक से बढ़कर एक थे, उन सब ने आकर वहां उनको माथा टेका और सेवा में आ गए। उधर जब बाबा जी के चोला छोड़ने का दिन आया तो उन्होंने अपने चेलों और परिवारजनों को बुलाकर कहा कि दोपहर को जब तुम लोगों के अंतर में घंटा और शंख का शब्द गूंजने लगे तब समझ लेना कि हमने चोला छोड़ दिया। और हाँ, हमारे शरीर को गंगा जी में प्रवाहित कर देना, जलाना मत। सो इस आज्ञा को पूरे तौर पर पालन किया गया और कड़े में उनकी समाधि बना दी गई। कहते हैं कि बाबा जी का मृतक शरीर पहले प्रयाग के घाट पर ठहरा और एक खाटिए से पीने का पानी मांगा और फिर डुबकी मारकर काशी में निकला और वहां भी पानी और फिर कलम दवात मांगी, जिससे लिख दिया कि मलुका काशी पहुंचा। वहां से गोता लगाकर जगन्नाथपुरी में पहुंचा। जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को स्वप्न दिया कि समुद्र तट पर एक रथी है, उसे उठा लाओ। और जब वह रथी आई तो पंडे उसे मूर्ति के सम्मुख धरकर यह खुद बाहर निकल आए और मंदिर के पट अपने आप बाहर से बंद हो गए। बाबा जी ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि हमारे विश्वास को आपके पनाले के पास के स्थान और भोजन को आपके भोग के दाल चावल के पंचोरन, किनका रोट और तरकारी के छीलन की भाजी मिले, जिससे जगन्नाथ जी ने स्वीकार करके आज्ञा दे दी कि हमारे भोग से बढ़कर संवाद तुम्हारे भोग में होगा। जगन्नाथ जी के पनाले के पास मलुकदास जी का स्थान अब तक मौजूद है और उनके नाम का रोड अब तक जारी है, जो यात्रियों को जगन्नाथ जी के भोग के साथ प्रसाद में मिलता है। तो यह थी बाबा मलुकदास जी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए बाबा मलुकदास जी की जय। सूर्य चालीसा पाठ और आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरण में, अर्घ देहु जलधारी। सकल सृष्टि के तुम स्वामी हो, सराचर के नाथ, निश दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुदन बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अविरामी। रक्तवर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, आदित्य हृदय से बल पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिठायो, निश्चय तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई,
सुमिर भय विजय रघुराई। तो है वीरो लोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तो है हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन सुत शनि पीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी की, ठेठ शुक्ल यजुर्वेद की दी। सूर्यमुखी खरतर तव रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देवा, व्याधि उपाधि सब हरि लेवा। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तव सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत की विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रह दोषता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता फलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, दिन कर तब ध्यान रखियो। कृपा इस भक्त पे तुम्हारी। सूर्य भगवान आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, हो जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्वत है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारी। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब दब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव तनुज नर नारी, ऋषि मुनि वर भजते, आदित्य हृदय जपते, हे स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना नियारी, है नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी।
तुम शाश्वत अविनाशी शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। कथा अभी ही समाप्त होती है। आपको हमारी कथा का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।